आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है इंदौर के निगम आयुक्त शिवम वर्मा जी। उनसे बात करेंगे कि उनका क्या प्लानिंग है। इंदौर शहर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 बना हुआ है और ये इस मुकाम पर बने रहने के लिए उनके क्या प्रयास हैं और आगे भी इंदौर को वो किस तरह से चलाएंगे, यही सारी चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका मधुवाशी में शिवम जी। ये ऐसी जिम्मेदारी है इंदौर शहर की कि इसको साफ रखना है, क्योंकि 7 बार से हम लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आ रहे हैं। जिस तरह से परिषद यहाँ की काम करे, जिस तरह से अधिकारी यहाँ के काम करें, जिस तरह से कर्मचारी यहाँ के काम करें और साथ ही जनता जिस तरह से यहाँ से काम कर रही है, तो इसको नंबर 1 बनाए रखना। आप क्या प्लान लेकर आए हैं? देखिए, इंदौर वासी तो खुद ही स्वच्छता के लिए इतने जागरूक हैं और इतने प्रयास करते हैं वो, और सबसे बड़ी ताकत हमारी यही है कि हमारे साथ जो इंदौर की जो माननीय जन नागरिक हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्वच्छता में, उनका सहयोग हमको मिलता रहता है। हमारी टीम बहुत मोटिवेटेड है और हम निरंतर मॉनिटरिंग के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका मोटिवेशन और बढ़ाया जाए। कहीं कहीं वार्ड में अगर कुछ गाड़ियों की भी अतिरिक्त आवश्यकता आती है तो हमारे पास अतिरिक्त गाड़ियाँ भी आ रही हैं। हमारे जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी ठीक है। हम लोग उसके लिए भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर के नागरिकों की सहायता से हम निश्चित ही इसमें अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि सबसे जो टफ पार्ट होता है कि जनता का जुड़ाव, जो कि हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन है और हमको पूरी उम्मीद है कि नंबर 1 के इस ट्रैक को हम बरकरार रखेंगे। सर, पहले कम वार्ड हुआ करते थे, 85 वार्ड हो गए। शहर का विकास लगातार होते चला जा रहा है, शहर बढ़ते चला जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने में आया स्वच्छता को लेकर, जिससे आपने कहा कि गाड़ियाँ बढ़ाई जाएंगी, कहीं ना कहीं उसमें कमी नजर आती है और कई जगह गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही है। नहीं, देखिए, गाड़ियों की हम लोग इसका, जैसे मैंने बताया कि गाड़ियों का हम लोग रीएलोकेशन भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पर जैसे मान लीजिए गाड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत है या उसको, तो हम लोग अपनी प्लानिंग में भी उसको ठीक कर रहे हैं। प्लस कहीं पर नई आवश्यकता होती है, जैसे आपने बताया कि नए वार्ड जुड़े हैं, तो निश्चित ही हमको कुछ नई गाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं शासन से, तो हम उन गाड़ियों को नए वार्ड से भी लगा रहे हैं। और हम भी अपनी निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं कि किन रूट्स पर ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम काम करती है वो उसमें वो लोगों से पूछते भी हैं कि आपके यहाँ गाड़ी आई कि नहीं आई। मैं भी जब सुबह निकल कर देखता हूँ, उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ, तो देखता हूँ कि डोर टू डोर का वेस्ट हमारे डस्टबिन में तो नहीं आ रहा या वो कहीं फेंका तो नहीं जा रहा। तो हम लोग भी इसकी बहुत माइन्यूट मॉनिटरिंग करते हैं और मेरा मानना है कि जब हमारी मॉनिटरिंग से और जनता के सहयोग से बिल्कुल हम लोग इसमें अच्छा करेंगे। स्वच्छता में तो हम नंबर 1 आ गए। महापौर जी का ऐसा मानना है कि इंदौर शहर को ट्रैफिक में भी नंबर 1 आना चाहिए। नगर निगम का भी एक अपना योगदान होता है। फुटपाथ पर से अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की जाती है, उसको लेकर विवाद भी उत्पन्न होते हैं। क्या कोई नई स्ट्रेटेजी है जिसके चलते शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में निगम प्रशासन अपनी अहम भूमिका निभाए? नहीं, देखिए, बिल्कुल प्लानिंग हो रही है इस संदर्भ में और हम लोग आगे भी काम करेंगे, चूंकि अभी आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन आयोग, माननीय आयोग द्वारा की गई है, तो हम लोग इसकी प्लानिंग अभी कर रहे हैं। लेकिन इसको क्रियान्वयन जो होगा वो आदर्श आचरण संहिता के बाद हम लोग और भी काम करेंगे। लेकिन इस बीच हमारा जो प्लानिंग होना कि किन किन हम लोग चौराहों को डिकंजेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि नगर निगम इंदौर ने लेफ्ट टर्निंग फ्री को लेकर अभियान भी किया है, तो हम वो भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा ट्रैफिक बेहतर होगा तो निश्चित ही हमारी जो वेहिकुलर इमिशन से जो एयर क्वालिटी खराब होती है वो भी बेटर होगी। तो हम लोग उस पूरे दिशा में लगे हैं और कई सारे निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। आपने देखा फ्लाईओवर, सारी चीज़ें हो रही, भविष्य मेट्रो भी आ रही है, तो इन सब चीज़ों को किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि ट्रैफिक वाला जो आपने पॉइंट बताया, इस पर भी हम लोग इसको अच्छा करेंगे। हमेशा से एक प्रश्न उठ रहा है पिछले कई सालों से कि नगर निगम के पास फंडिंग नहीं है, नगर निगम की आर्थिक स्थिति काफी खराब होती जा रही है। इस दिशा में आप क्या सोचते हैं? नगर निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या आपने प्लान? देखिए, नगर निगम को अपने जो ओन सोर्स हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोग भी प्रॉपर्टी टैक्स हो या अन्य टैक्सेस हो, उसको हम लोग एसेस करते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग इसमें बढ़ा सकते हैं चीज़ों को, मतलब उसका जो एम्बिट है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हम हमारे प्रोजेक्ट्स को भी देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रोजेक्ट्स रेवेन्यू अर्निंग हो, जिससे वो उस पर कम से कम नगर निगम की निधि भार पड़े। और जो इसके अलावा हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत सरकार या राज्य शासन के लेवल पे, उसको भी हम लोग परसू करते हैं कि कहाँ से हमको राशियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो कुल मिला के एक होलिस्टिक प्लान है कि सभी जगहों से जहाँ जहाँ हमको राशि प्राप्त हो सकती है उन प्रोजेक्ट्स को हम लोग करें और अपने जो ओन सोर्स है हमारे उनमें इजाफा करें। तो इसकी हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं और हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है अभी, तो कोई नए फैसले ऐसे अभी नहीं किए जाएंगे। लेकिन हम लोग प्लानिंग जरूर कर रहे हैं कि जैसे ही ये एमसीसी का पीरियड खत्म होगा फिर उसको हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। वैसे सर, कुछ अधिकारी को जाना है, जो आए हैं क्या उनको ज्वाइनिंग दे दिया गया है? और जो नहीं, जो यहाँ से जाने वाले थे क्या उनको रिलीव कर दिया गया है? जितनी मेरी जानकारी, जो भी आए उनको ज्वाइनिंग दी गई है जी। हाँ, मतलब आप जानकारी, जितनी जानकारी है उनको सबको ज्वाइनिंग दी गई। जो भी आएगा ज्वाइन करेगा। रिलीव वाले भी जो रिलीव होने और रिलीव हो गए होंगे। जी, मेरा अंतिम प्रश्न सर, आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? किस दिशा में आप काम करना चाहते हैं? देखिए, हमारी चूंकि शासन की जो प्राथमिकता है वो हमारी प्राथमिकता रहेंगी और इंदौर नगर निगम हर योजनाओं में अच्छा करे
इंदौर जो नंबर 1 का मुकाम जो इंदौर ने हासिल किया पूरे देश में, हम उसको बरकरार रखना चाहेंगे और इसके लिए जो भी करना होगा करेंगे हम लोग। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का मैच जी, जिन्होंने बताया कि इंदौर शहर को किस तरह का शहर बनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से इंदौर नगर निगम प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है उस तरह से हम स्वच्छता में नंबर 1 है, और भी कामों में हम नंबर 1 आ सकते हैं। जरूरत है सिर्फ कोशिश की। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुवंशी, इंदौर।